अभी दुर्गा पूजा चल रहा है ना, माता जी को टांग टांग के ले आ रहे हैं, ट्रकों पर ले आ रहे हैं, ट्रैक्टर पर लाद के ले आते हैं। अरे जब माता जी खुद नहीं चल पाती तो भाई क्यों ले आते उसको? जो खुद अपंग है वो भाई क्या सेवा करेगा, क्या आशीर्वाद देगा? लेकिन जबरदस्ती उसको ले आकर के बिठा देते हैं माता जी को। एक कोने में अगर कहीं ऊंचा नीचा रहेगा तो उसके अंदर एक ठिकरा डाल देते हैं, ढेला डाल देते कि माता कहीं डिमिला न पड़े पीछे की तरफ। सत्संगत इंसान क्या कर रहा है? इंसान क्या कर रहा है? इंसान ने तो अपना न्योता पूरा किया। न्योता पूरा इस मामले में किया, परमात्मा ने हमें बनाया, हमने परमात्मा को बना दिया। भाई तूने हमने बनाया, हम तुमको बना लिए। तुम हमारी सेवा करता है, 10 दिन तुम्हारी भी सेवा कर लेते हैं लेके। तेरे मुंह के सामने बेलू तो ही थोड़ा दिखा देते हैं कि तुम भी खुश हो जा। सत्संगत, ये परंपराएं हैं और परंपरा कभी धर्म नहीं होता है। परंपराएं बनती हैं, परंपराएं बिगड़ती हैं। आज के करीब 20 साल पहले यहां दुर्गा नहीं थी। दुर्गा कहाँ थी? कलकत्ते में थी। कलकत्ते में दुर्गा और काली की पूजा होती थी, कालीबाड़ी वहां होती है। लेकिन यहां आई, कुछ दिन के उसके पीछे पीछे छठी माई भी आ गई। अब देखिए कार्तिक में उनका भी चलना है। एक फल अगर बाकी रह गया, बच्चा बीमार हो गया तो 100 उपद्रव हो जाते हैं। पता नहीं छठी माई को एक को उठा कर दिया, लगता है कि गड़बड़ हो गया। कहाँ है? बरमों में पड़े हुए हैं। गन्ना लेके जाते हैं इतना सा, शाम को माता जी को दिखा देते हैं और सुबह क्या करते हैं कि जो पत्ता है उसको माता जी को दे के मुख अपने घर लेके चले जाते हैं। जैसे तू चला के हम भी चला के तेरे को भी कुछ देने वाले नहीं है। उसके नाम पर एक भतुआ चाहे कोहड़ा नदी में फेंक देते हैं, जाओ माता जी खाओ तुम। कृपा करो सत्संगत, इससे ऊपर उठते हैं। सत्संगत, ये ब्रह्म, ये निराकार परमात्मा जो सबका पालनहारा है, वो कुछ नहीं लेता है, कुछ नहीं मांगता है। इसको क्या चाहिए? ये जब खाता ही नहीं है, पीता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, तो क्या करता है? सत्संगत वो शक्ति है जो सारी शक्तियों का स्रोत एक परमात्मा है, जहां से सारी शक्तियां पूरी होती हैं, सारी शक्तियां चलती हैं। इसका नाम परमात्मा है, जो अनादि है, अनंत है, अखंड है, अछेद है, अभेद है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। सत्संगत, ये सनातन और पुरातन है, इसका आदि अंत का पता नहीं है। ये अजन्मा है, इसका जन्म भी नहीं होता है। सारा संसार इसी में पैदा होता है, इसी में मरता है, लेकिन इसका जन्म नहीं होता है। बाबा जी ने कहा ये स्वयंभू है, इसको कोई रचना करने वाला भी नहीं है, इसको कोई पैदा करने वाला नहीं है। अनादि है। कितने युग, कितनी सदियां, कितने कितने बीत जाते हैं, पर ऐसे ही है, खड़ा है ये सत्संगत। पर विडंबना है कि जब तक जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं मिलता, पूर्ण सतगुरु जीवन में नहीं जब तक मिलता है, तब तक इसका दीदार नहीं होता है। कहे अवतार बिना गुरु पूरे देता ये दीदार नहीं। जब तक पूर्ण सतगुरु दीदार नहीं करवाता है, तब तक परमात्मा का दीदार नहीं होता है। सत्संग का एक ही साधन है, वो है सतगुरु। जिसके जीवन में पूर्ण सतगुरु आ गया, उसके जीवन का उद्धार हो गया। और जिसके जीवन में पूर्ण सतगुरु नहीं आया, जीवन आधा अधूरा, गाते बजाते नाचते कूदते चला जाता है, लेकिन जिस काम के लिए आया था संसार में, वो काम पूरा नहीं होता है। पूरा कब होता है? जब बात समझ में आ गई। गल समझ ले ते रौला की, फिर राम रहीम ते मौला की। फिर भेद मिट जाते हैं। अल्लाह कौन है, राम कौन है, गॉड कौन है, वाहिगुरु कौन है? कौन है? इको सिमरो नानका, जल थल रहा समाय, दूजे काय सिमरिए जे जन्मे ते मर जाए। कहते इको सिमरो नानक, कहते नानक जी कहते इको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाय,
जो सारे संसार में व्याप्त है, कहते इसका सिमरन करो और उसको काहे सुमिरिए जो जन्मे थे मर जाए। जो जन्म के मर जाता है वो ब्रह्म नहीं होता है, सतगुरु होता है पर ब्रह्म नहीं होता है। लेकिन है अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा, गावत मुनि पुराण वेदा। जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। सात्संगत, ये सतगुरु जिसको कहते हैं गुरु, ये गुरु शब्द एक ऐसा है जो निराकार और साकार का एक मिला हुआ रूप है। ये एक निराकार और साकार का रूप है। और सात्संगत, इसे निराकार भी ज्ञान है और इसे साकार का भी ज्ञान है। और इसका अवतरण होता है, अवतार होता है। अवतार माने होता है नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ। एक शब्द है अवतरण और आरोहण। आरोहण माने होता है नीचे से ऊपर की तरफ जाना, और अवतरण का मतलब है ऊपर से नीचे की तरफ आना। ये निराकार से साकार में आता है, निराकार से साकार में आता है। ये निराकार से साकार में शरीर धारण करता है। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहते हैं अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं शरीर रूप लेकर के संसार में प्रकट होता हूं। सात्संगत, ये निराकार साकार रूप में संसार में प्रकट होता है और हर समय प्रकट हो जाता है। पर करना क्या है? ईश्वर को पाने के पहले ईश्वर के जानने वाले की तलाश करनी है। सात्संग, ईश्वर के जानने के पहले ईश्वर को जानने वाले की तलाश करनी है कि कौन है जो बता सकता है कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है। सत्संगत, इसको पूर्ण गुरु कहते हैं। ऐसा साजन खोजिए हरि संग जोड़े जोए, और जो हरि के संग जोड़ दे वो ही सतगुरु होए। कबीर जी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा साजन खोजिए हरि संग जोड़े जोए, और जो हरि के संग जोड़ दे वही सतगुरु होए। कहते हैं जो हरि के साथ जोड़ दे, ईश्वर के साथ मिला दे, वही सतगुरु होता है। गुरुवाणी के अंदर कहा गया कि बूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर